तो कुंदन शाह की सजा यह है कि इन्हें इसी पेड़ के साथ यहां बांध दिया जाए और आप सब लोग तब तक इन्हें पत्थर मारते रहो जब तक ये पूरा सच ना बता दे, घेवर का पता ना बता दे। शुरू करो। हे माताजी महाराज, आप भी तो एक माँ है। अपने ही कलेजे के टुकड़े पर ऐसे पत्थर बरसते कैसे देखे कोई माँ? हमारे कुंदन ने जो किया 2 मासूम जिंदगियों को बचाने के लिए, उसकी इतनी बड़ी सजा मिली, ये तो अन्याय है। आपको इस अन्याय को रोकने आना होगा। हमारी भक्ति में सच्ची श्रद्धा है तो आपको आना होगा। हमारे कुंदन की रक्षा करनी होगी। मैं नहीं जानती आप किसी भी रूप में आए। घेवर, ये भूतनी वापस कहां से प्रकट हो गई? सरपंच साहब, आप कुंवर साहब को आजाद कर दीजिए, उन्हें सजा मत दीजिए। उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने झूठ नहीं बोला है। और हम दोनों की शादी हो चुकी है, ये बात सच है। और ये भी सच है कि हमारे भाई सा और भाभी सा के सामने ही हम दोनों का ब्याह हुआ था। और जैसा कि आप चाहते हैं, हम दोनों दोबारा सारे रीति रिवाजों के सामने ब्याह करने के लिए तैयार। जीजी, गुस्से की कुकर की सीटी को बजने मत दो। अभी सही टाइम नहीं है, सही टाइम आने तो दो। वाह, बड़ा कमाल का तमाशा बना रखा है इन्होंने पंचायत का। पहले कर्जा चुकाना चाहते हैं और जब नहीं माना जाता तो बोलते हैं हमारी शादी हो चुकी है, और जब वो भी नहीं माना जाता तो 2 गवाह आ जाते हैं जो कि पहले से स्वर्ग सिधार चुके हैं। फिर ये घेवर गायब हो जाती है, और जब कुंवर साहब को सजा सुनाई जाती है तो ये वापस से प्रकट हो जाती है।
और आप ये सब कुछ बैठे बैठे देख रहे हैं। पंच परमेश्वर, सरपंच साहब, मैं कहीं गायब नहीं हुई थी, पर मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप छोटे कुंवर साहब को आजाद कर दीजिए, छोड़ दीजिए उन्हें। उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला है, कोई गलती नहीं है उनकी, और ना ही इस पंचायत का अपमान किया है। मैंने धरती पर देवता को रहते हुए देखा तो नहीं है, पर मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो धरती पर होते ना, तो बिल्कुल छोटे कुंवर साहब की तरह ही होते। भगवान सबको इनके जैसा खरा और साफ दिल दे, जो दूसरों के, परायों के दुखों को अपनों जैसा समझता है। ऐसे इंसान को ऐसी सजा मिलना बहुत गलत हो जाएगा। केवल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुंवर साहब, आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? जब आपने मारे को छोड़ते वक्त सिर्फ हमारे बारे में सोचा था, तो बस मैंने भी अभी वही किया है। पंडित जी, आप यहाँ? हाँ, तुम कहीं जा रही हो बेटी? मैं हमेशा के लिए गांव छोड़कर जा रही हूँ। एक नई शुरुआत के पीछे दो ही वजह होती है, या तो जब अपना सब कुछ गंवा चुके हो, या दूसरा जब एक इंसान उन परिस्थितियों से भाग रहा हो जहां वो दूसरे को पीछे छोड़ आया हो, ये जाने सोचे बिना कि उसके साथ क्या होगा। तुम्हारे भागने की वजह क्या है? केवल, माहौल को समझो। आज तो हमने कैसे ना कैसे झूठ बोलकर तुम्हें सबसे बचा लिया, लेकिन आगे जाके हो सकता है हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाए। तुम कन्नू को लेकर यहाँ से चले जाओ। कन्नू के भविष्य के लिए एक नई जिंदगी जीने की कोशिश करो। लो, भगवान जी का प्रसाद लो और फिर खुद फैसला करो कि जो तुम करने जा रही हो वो सही तो है ना। ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए सही हो और किसी और को तुम्हारे जाने की कीमत चुकानी पड़े। जब दिमाग फैसला लेने से मना कर देता है तो दिल पे छोड़ देना चाहिए। दिल चंचल होता है, पर उसके फैसले बड़े दिव्य होते हैं। जब आपने मारी को कुछ नहीं होने दिया, तो फिर ऐसे हालात में मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी? अच्छा, बड़ी हमदर्दी दिखाई जा रही है। सरपंच साहब, पूछिए इस छोरी से कि अब तक कहाँ थी? हाँ, कहाँ थी ये? इंतजार कर रही थी कि छोटे कुंवर साहब ऐसे सूली पर चढ़ेंगे तब जाके ये महारानी प्रकट होगी। पूछिए इससे। रामकुड़ी जी, मैं ना मंदिर गई थी। आप भी प्रसाद लीजिए। प्रसाद लीजिए। नानी साहब,
आप लोग प्रसाद लीजिए। वो गांव वाले पत्थर लिए खड़े हैं। इनके गुस्से को शांत करना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं जानती हूँ अगर आज मैंने कुछ नहीं किया तो छोटे कुंवर सा की प्रतिष्ठा उनकी नजरों में टूट जाएगी। हमारे को इन सबके नजरिए बदलने होंगे किसी भी तरह। आज आप सब यहाँ पर अपने हाथों में पत्थर लेकर खड़े हैं, पर आप ये मत भूलिए कि निशाने पर और कोई नहीं बल्कि वो कुंवर सा है जिन्होंने आपके ही गांव में छोरियों के लिए स्कूल खुलवाए, गरीब बेटियों का ब्याह कराया उन्होंने, और तो और विधवा औरतें उनके लिए सिलाई मशीनें दिलवाई ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और वो माँ बाप जिन्हें उनके बच्चे छोड़कर जा चुके हैं, उनके घर में आज भी हर महीने पेंशन भिजवाते हैं कुंवर साहब। लेकिन आप लोगों ने इन्हें क्या दिया? ये पत्थर। लेकिन इसके बावजूद भी वो आप लोगों से एक शिकायत तक नहीं कर रहे। अब बताइए, बड़ा कौन हुआ, आप लोग या फिर ये? सरपंच साहब, अब घेवर वापस आ गई है तो मैं पंचायत से मांग करता हूं कि सागड़ी के हिसाब से घेवर को मुझे सौंप दिया जाए। नहीं काली नहीं, घेवर वापस जरूर आई है, पर वो तुम्हारी सागड़ी बनने के लिए नहीं, कुंवर साहब की भिंदनी बनने के लिए आई है। जैसा कि पंचायत ने शर्त रखी थी, इन दोनों को दोबारा शादी करनी पड़ेगी। और अब तो घेवर भी राजी है, तो फिर बहस के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचता। तो कुराइन साहब, जितनी जल्दी हो सके उनकी शादी समाज के सामने संपन्न कराई जाए। अगर ये हमारी सादड़ी नहीं बनी तो मैं इसे किसी की पींदड़ी में नहीं बनने दूंगा। काली, बंद कर अपनी मनमानी, वरना तुझे पंचायत के दंड भुगतने पड़ेंगे। पंचायत का फैसला तुझे मानना होगा। कुंदन ठाकुर, घेवर
मेरा हिसाब अभी बाकी है। वापस आऊंगा मैं, याद रखना, वापस आऊंगा। कुंवर साहब ने क्या कुछ नहीं किया घेवर के लिए। लगता है बहुत गहरा रिश्ता है दोनों में, वरना कहाँ राजा और कहाँ रंग। ठकुराइन साहब, आपके बेटे ने एक कदम उठाया है, लेकिन अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस शादी का पूरा मान रखें और हम सब पंचायत के लोग इस शादी के गवाह बनेंगे। क्यों? हाँ। आज तक कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े हमने। गांव के जो लोग हमारी तरफ आंख नहीं उठाते थे, सबके हाथ में पत्थर थे आज। अंदर आजा, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। आजा। चिच्ची, ये लोमड़ी वापस ही नहीं आई, बल्कि अपने ब्याह के चुनरी का भी बंदोबस्त कर लिया है। देखते देखते ये तो घर की बिंदनी भी बन जाएगी। अब आप क्या करोगे? लोमड़ी अगर शेरनी की खाल पहन ले तो शेरनी ना बन जावे है। तो टीम गलत था, वरना जोर लगा के इसे घर में कभी आने नहीं देती। मगर कोई बात नहीं, इस लोमड़ी को तो मारा एक डंक चारों खाने चित्त कर देगा। अरे अब बच्चा तो ठीक है ना? घेवर, अरे नानी साहब, मैं ठीक हूँ। घेवर बेटा, थारे को क्या लगा? यादा कुछ ना दिख रहा। नानी साहब, आप घेवर और गन्नू को अंदर कमरे में ले जाइए। हाँ घेवर, आओ। चाहे जितना भी जतन कर लो, अब तो बाहर का कीचड़ घर में लेके ही आ गए हैं, तो माथे पर लेपना ही पड़ेगा। वो छोरी हमारे घर में नौकरों की भी बराबरी नहीं कर सकती, और उसे इस घर की बिंदी बनाना पड़ेगा। पर काकी साहब, घेवर की शादी तो आप विक्रम भाई साहब से करवा ही रहे थे ना, तब भी तो आप उसे इस घर की बिंदी बनाने को राजी थे। चुप कर चारू, दो अलग फैसलों को एक ही नजर से मत देख। वो शादी हमारी मजबूरी थी, और ये हमसे जबरदस्ती कराई जा रही है। हम उस लड़की को गरीब लाचार समझने की भूल कर रहे थे, पर बहुत चालाक है ये लड़की। अपनी असलियत दिखा दी, कुंदन जैसे सख्त लड़के को अपने वश में कर लिया। और आपको क्या हो गया कुंदन?
आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब तो आपकी आदतों में नहीं था। झूठ बोलना, गुंडों के साथ मारपीट करना, छोटे लोगों के मुंह लगना, क्या हो गया आपको? और वो भी इस छोरी के लिए जिससे आपका कोई जोड़ ही नहीं है। मैंने कल रात को तुझसे कहा था छोटे कि मुझे वो छोरी इस हवेली की चौखट के अंदर नहीं चाहिए, और तूने मुझसे वादा भी किया था। यह तेरा वादा? सच में उस लड़की को इस हवेली के अंदर रखना चाहता है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? शादी करना चाहता है उससे? अरे तुझसे पूछ रहा हूं, जवाब दे। यो फैसला पंचायत के सामने हुआ है, इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी ना है। तुम सबने सुना ना कि पंचायत ने क्या फैसला सुना है? पंचायत का जो भी फैसला हो देवर साहब, हम कुंदन के मुंह से सुनना चाहते हैं कि ये क्या चाहते हैं। मैं सबसे पहले घेवर से बात करनी है। घेवर से बात करनी है? उस सड़क छाप छोरी को आप इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? अरे हमारे घरों में तो कुत्ते भी नस्ल देखकर पाले जाते हैं। आप अपने भाई अभय को ही देखिए, उसकी पिंजड़ी बड़े ठाकुर खानदान से आई है। हमारी बात समझिए काकी साहब, घेवर से बात करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चले गए? ठाकुराइन साहब को जवाब देकर चले गए? हे माता जी महाराज, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। मारे को तो लगे कि हमारी हवेली को किसी की नजर लग गई है, वरना छोटे कुंवर साहब कभी ऐसे नहीं थे। ठाकुराइन साहब, देखा आपने, सबने कितने प्यार से उन्हें समझाया, लेकिन उन्होंने किसी की ना सुनी, टस से मस भी ना हुए। अभी तो ब्याह नहीं हुआ है तो छोरी से राय पूछी जा रही है। ब्याह हो जाएगा तो वो छोरी तो हमारे छोटे कुंवर साहब को ऐसे ऐसे अपनी उंगलियों पे नचाएगी और हम खड़े खड़े देखते रहेंगे। गयो 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 हमारा छोरा हमारे हाथ से गयो ठाकुराइन साहब, गयो। भाभी साहब, इस बात से सहमत तो मैं भी ना हूं, पर हमारे पास कोई और चारा भी तो ना है। यो शादी हमें पूरे रीति रिवाज के साथ करनी पड़ेगी। वरना फिर पंचायत बैठेगी, खानदान की बेइज्जती होगी और न जाने फिर कौन सी नई सजा सुना दी जा। ये परिवार, ये हवेली हमारी है देवर साहब। पंचायत का जो भी फैसला हो, कुंदन का जो जी चाहे करे, पर हम इस छोरी को और इस शादी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हे परमेश्वर, जो तारी मर्जी। चारू बेटा, अबे वेदिका बेटा, तुम तीनों देख रहे हो घर का माहौल गर्म है, इसलिए शादी की पूरी जिम्मेदारी तुम तीनों को संभालनी होगी बेटा। अरे कौन सी शादी, कैसी शादी? अरे पहले कुंदन सा हाँ तो बोले। तुम मुंह बंद रख अपना। पंचायत का फैसला है, शादी तो ओके रहेगी। पता नहीं ये मनहूस घेवर वापस आई क्यों? आखिर तुम वापस आए क्यों हो घेवर? हमने तुम दोनों के लिए एक सुरक्षित जिंदगी जीने का बंदोबस्त कर दिया था। बस स्टैंड भी छोड़कर आए थे, फिर वापस आने की क्या जरूरत थी? आपने हमारे और गन्नू को तो सुरक्षित कर दिया, पर खुद को इस तरह मुसीबत में झोंक दिया। और मैं आंख बंद कर चली जाऊं? नहीं कुंवर साहब, इतनी स्वार्थी नहीं हूं मैं। आपने हम दोनों के लिए क्या कुछ नहीं किया। इतना बड़ा झूठ बोला, अपने परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दिया, और मैं आपके साथ ये अन्याय होने देती? नहीं, इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती मैं। कुर्बानी देने का हक सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं है कुंवर साहब। कुंवर साहब, तुम्हारे वापस आने का अंजाम पता है तुम्हें? शादी करनी होगी हमें तुमसे, और हमने तुम्हें कहा था कि हम तुमसे शादी नहीं कर सकते।
मैं जानती हूँ कि शादी ब्याह सिर्फ और सिर्फ बराबरी वालों में होता है, और हम दोनों की तो कोई बराबरी ना है। ना ही मैं आपके जितनी पढ़ी लिखी हूँ, ना ही आपके जैसे समझदार हूँ, और ना ही इतने बड़े घर से हूँ मैं। फिर हम दोनों की शादी कैसे हो सकती है? पर हमारा यकीन मानिए कुंवर साहब, उस वक्त शादी का ख्याल भी हमारे मन में नहीं आया था। पर सिर्फ और सिर्फ आपको बचाने के लिए हमारे को जो सही लगा ना, मैंने वो कर दिया। हमारी माफी मांगने से परिस्थितियां नहीं बदल जाएंगी घेवर। हमारे सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट आ खड़ा है और हमें समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। समझ में तो हमारे भी कुछ नहीं आ रहा था कुंवर साहब, पर फिर मन में एक ही ख्याल आया कि अगर इस तरह चोरी छुपे चोरों की तरह यहाँ से भाग जाऊंगी तो फिर तो पंचायत को विश्वास हो जाएगा ना कि आपने झूठ बोला था, और फिर वो आपको और आपके परिवार को सजा देते। आखिर हमारे हिस्से की सजा आप लोग क्यों भुगते? कन्नू, कन्नू, कन्नू को तो तेज बुखार है। सच में बुखार बहुत तेज है, हम डॉक्टर को कॉल करते हैं। घेवर, हिम्मत रख, गन्नू को कुछ ना होगा। अंदरूनी इन्फेक्शन होने की वजह से इसे तेज बुखार है। डॉक्टर जी आप कुछ भी कीजिए, पर हमारे गन्नू को ठीक कर दीजिए ना। ये मेडिसिन मंगवा लीजिए। आप घबराइए मत, बच्चे को मेडिसिन दे दीजिए। रात भर में हो सकता है कि तबीयत ठीक हो जाएगी। अगर नहीं हुआ तो सुबह हम इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे। नानी साहब, हम डॉक्टर साहब को छोड़कर आते हैं, लौटते हुए मेडिसिन भी ले आएंगे। चलिए डॉक्टर साहब। घेवर, हम गन्नू के लिए गर्म दूध लेकर आते हैं और फिर इसकी नजर भी उतार देंगे। तू चिंता मत कर, माताजी महाराज सब ठीक करें। हे गजानन महाराज, हमारे गन्नू को जल्दी से ठीक कर दीजिए ना। रमकुड़ी, ये क्या बदतमीजी है। हमें कोई बुखार वुखार नहीं है रमकुड़ी। जानती हूँ भाई साहब। मैं तो बस ये जानने की कोशिश कर रही थी कि कहीं आपका खून ठंडा तो ना पड़ गया। मतलब क्या है तारा? बोलना। बोल। मतलब तो एकदम सीधा है और आपकी आंखों के सामने है। जिस छोरी से ब्याह करने के लिए आप दूल्हा बने, उस छोरी ने तो आपके छोटे भाई को बहला फुसलाकर उसे अपने वश में करके पंचायत के सामने झूठ बुलवा दिया। पूरे गांव के सामने
ठाकुर परिवार की, ठाकुर खानदान की इज्जत उड़ा दी। और आपके रिश्ते का मजाक बना सो अलग। और ये सब होने के बावजूद आपका खून ना खौला। विक्रम भाई साहब, आप इस हवेली के बड़े बेटे हैं। आपका तो पूरा हक बनता है आमने सामने जाकर खड़े होकर आंखों से आंखें मिलाकर उस छोरी से ये सवाल पूछने का कि उसकी हिम्मत कैसे हुई आपके साथ ये सब करने की। वो 2 कौड़ी की छोरी आपके साथ ब्याह करने के लिए मना कर दिया। आपकी उम्र का मजाक बनाया। इसकी हैसियत है क्या कोई? अरे धोखा हुआ है आपके साथ, इतना बड़ा धोखा, और आपको कोई फर्क ही ना पड़ रहा। अरे अगर आपकी जगह मैं होती ना, तो मैं ये सब बर्दाश्त ना करती। मगर आप इतना सब कुछ सहने के बाद खून ना खौला राजपूत का। दूल्हे का सेहरा पहने तो आप नहीं बल्कि आपके भाई सा खड़े हैं। मैं दुल्हन बनने के लिए तैयार हुई सिर्फ आपके लिए। का सेहरा पहने तो आप नहीं बल्कि आपके भाई सा खड़े हैं। आपका भाई सा खड़े हैं। दुल्हन बनने के लिए तैयार है सिर्फ आपके लिए तैयार है। दुल्हन आपके लिए तैयार है सिर्फ आपके लिए तैयार है। दुल्हन आपके लिए तैयार है सिर्फ आपके लिए। वारे मेरे पंचांग, आज तो थारे संकेत बता रहे हैं कि ठाकुरों के घर में गजब का तूफान आने वाला है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये तूफान कभी ना रुके। रमकोड़ी, शैतान की फूलझड़ी। कौन है तू? जादू करनी है तू? क्या जादू किया है तूने मेरे भाई पर? तुझ जैसी लड़की के लिए पूरे परिवार के खिलाफ हो गया है। ये दवा हम गेवर को देके आते हैं। क्या लालच दिया है तूने उसको? क्या लालच दिया है जो तेरे इशारों पे नाच रहा है?